Good morning, ninth class students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 3rd, your civics book. And first question is, what is the importance of the election campaign? कि इलेक्शन कैंपेन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि इलेक्शन कैंपेन होता क्या है। इसको बोलते हैं चुनाव अभियान। जब चुनाव का समय आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो सभी जो इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट हैं इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं, जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। आप किसी भी इलेक्शन में देख सकते हैं, खासकर आपने आपके पंचायत इलेक्शन देखे होंगे या अगले साल जो चुनाव होने वाले उसमें आप देखेंगे, या कुछ आपको याद भी रहा होगा कि आपने लोगों को वोट मांगते हुए देखा होगा किस प्रकार से वो मतदाताओं को, जो वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ ही लुभाने की कोशिश करते हैं। तो लार्ज स्केल के ऊपर भी ऐसा ही होता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, या फिर लोकल जो गवर्नमेंट है उसके लिए, चाहे पंचायत के लिए, नगर पालिका, नगर निगम के लिए। हर लेवल के ऊपर जो कैंडिडेट हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जो मैंने लिखे शायद इससे अलग भी हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ भी आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कैंपेन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज डू टू सीक सपोर्ट ऑफ इलेक्टर्स टू विन पॉलिटिकल ऑफिस। तो इलेक्शन कैंपेन उन एक्टिविटीज़ का एक सेट होता है जिसमें कैंडिडेट्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव जीतने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए मतदाताओं की सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन फ्री एंड ओपन डिस्कशन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये ऐसा समय होता है, ऐसा दौर आता है एक जिसमें सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ओपन डिबेट होते हैं, ओपन डिस्कशन होते हैं। कुछ लोग एक कैंडिडेट को फेवर करते हैं, कुछ उसको अपोज करते हैं, आपस में एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर डिटेल से डिस्कशन होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स थ्रू रैलीज और मीडिया। तो ये वो दौर होता है जब जो कैंडिडेट्स हैं हु इज़ गोइंग टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, वो अपने मतदाताओं से संपर्क साधता है, उनसे मिलता है, चाहे रैली के माध्यम से हो सकता है, मीडिया के माध्यम से हो सकता है, और छोटे लेवल के ऊपर इलेक्शन है तो पर्सनली भी इंडिविजुअल हर वोटर से मिलने की कोशिश करता है और अपने जो पॉइंट्स हैं उसको बताता है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताता है, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताता है कि अगर भाई हमें पावर मिलती है तो हम क्या क्या काम करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। तो ये ऐसा दौर होता है, ऐसा समय होता है जब सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर या फिर टेलीविज़न के ऊपर जो न्यूज़ आती हैं उसमें केवल इलेक्शन की बातें चलती रहती हैं और डिबेट आती रहती हैं। कई बार तो कई पार्टियों के लीडर्स को बुलाते हैं। आप देखते हैं टीवी स्टूडियो के अंदर अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स आते हैं, स्पोक्स पर्सन आते हैं और अपने अपनी पार्टी के व्यूज़ रखते हैं, अपनी पॉलिसीज बताते हैं, अपने प्रोग्राम बताते हैं और आपस में एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लोग देखते हैं और फिर अपना मन बनाते हैं कि कौन सी पार्टी को वोट कास्ट करना है। नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम पीरियड व्हेन पीपल कम टू नो अबाउट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इलेक्शन के समय सभी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अपना मैनिफेस्टो, जिसको चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, वो अपना प्रोग्राम, अपनी पॉलिसीज़ जनता के सामने रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं और लोग उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके प्रोग्राम के बारे में, आगे उनकी क्या नीतियाँ रहेंगी, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं, कैसा डेवलपमेंट करेंगे, इस बारे में लोग डिटेल से जान पाते हैं केवल कैंपेन के दौरान ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ लीगल डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन इन इंडिया। कि भारत में चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं
उनको कौन सी लीगल डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें कुछ एक एफिडेविट देना होता है, शपथनामा देना होता है कि मैं ये चीज़ें डिक्लेयर करता हूँ। इससे अगर कोई जो इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग पाई जाती है तो उनका जो नॉमिनेशन अथवा कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या क्या घोषणाएं वो करता है। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करता है तो बताता है कि उसके खिलाफ़ कौन कौन से गंभीर आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। इसके साथ साथ उसके पास प्रॉपर्टी क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, और देनदारियाँ। लायबिलिटीज़ क्या होती है, देनदारियाँ, कितना है उसके पास धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसके पास ज़मीन है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने मकान हैं, कितना बैंक बैलेंस है, और देनदारी कितनी है, लोग कितना उसकी तरफ उधार मांगते हैं। ये चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं। उसको अपना भी अपने परिवार का भी डिटेल्स देनी होती हैं, ब्यौरा देना होता है। नेक्स्ट है बेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। और कैंडिडेट को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करनी पड़ती है ताकि जो वोटर्स हैं वो कंपेयर कर सके दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। कई बार आपने टीवी में देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके लीडर्स एक दूसरे की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं। कई बार तो देखने में आता है कि कुछ जो लीडर्स हैं या जो मिनिस्टर हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिक्लेयर करते हैं नॉमिनेशन के दौरान, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। पिछली प्लान में आपने देखा होगा, खुद जो हमारे देश के पीएम हैं उन्हें अपनी डिग्री दिखानी पड़ी थी एक तरह से ग्रेजुएशन की, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सस्पेंस जारी किया था कि वो एक तरह से ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने अपनी डिग्री दिखानी पड़ी थी। इस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं स्मृति ईरानी, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनको भी अपनी डिग्री के लिए जनता के सामने आना पड़ा था। व्हाट इज़ द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ क्या होता है बेटा, आप जानते ही हैं, देखे भी होंगे आपने। जब इलेक्शन होते हैं तो एक विशेष स्थान पर वोटिंग का एक तरह अरेंजमेंट किया जाता है कि वहाँ पर जो वोटर्स जाएंगे और अपनी वोट कास्ट करेंगे। दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेस आर नोन एज पोलिंग बूथ्स। पोलिंग बूथ इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू कास्ट देयर वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। तो पोलिंग बूथ वो स्थान होते हैं जहाँ पर लोग अपने वोट डालने के लिए जाते हैं इलेक्शन के दिन। इट इज़ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस। सामान्यतः ये आपका जो लोकल स्कूल है वहाँ पर बनाए जाते हैं, या कोई सरकारी जो दफ्तर है, ऑफिस है, या कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर पोलिंग बूथ का अरेंजमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood all these questions clearly. You will have to discuss with your parents about these questions and like these questions. You will have to read the chapter thoroughly and write and learn these questions properly. See, respected parents are also requested to help their wards in their study work. Thank you beta. Have a nice day.